मनुष्य को धीरे धीरे कंगाल बना देती है। ये 14 आदतें। नमस्कार दोस्तों। कई बार इंसान लाख मेहनत करता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन फिर भी उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता। इसलिए घर में शांति नहीं टिकती, धन आते ही खर्च हो जाता है और मन हमेशा बेचैन रहता है। ऐसे हालात में लोग अक्सर बाहरी कारण खोजते हैं, लेकिन असली वजह उनके अपने ही घर और जीवन की कुछ अदृश्य आदतें होती हैं। इसलिए छोटी छोटी बातें जो रोजमर्रा की जिंदगी में आम सी लगती हैं, वही धीरे धीरे बरकत को खत्म करने लगती हैं। इसलिए दरअसल कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो मनुष्य की तरक्की को रोक देती हैं, शुभ ऊर्जा को बाहर कर देती हैं और दरिद्रता को बुला लेती है। यह आदतें न सिर्फ घर की पवित्रता को खंडित करती हैं, बल्कि आत्मिक संतुलन को भी बिगाड़ देती हैं। इन्हें पहचानना और त्याग देना ही सौभाग्य का मार्ग होता है। इसलिए आगे बताए गए बिंदु उसी मार्गदर्शन का प्रकाश हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मनुष्य को कौन सी आदतें धीरे धीरे कंगाल बना देती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताऊंगा कि मनुष्य को कौन सी आदतें धीरे धीरे कंगाल बना देती है। नंबर 1, गंदगी। जी हां दोस्तों, गंदगी केवल शरीर या स्थान की अशुद्धता नहीं होती, यह धीरे धीरे भाग्य को भी मलिन करने लगती है। इसलिए जिस घर में साफ सफाई नहीं होती, वहां धीरे धीरे संतुलन बिगड़ने लगता है और वह पर कलह बढ़ता है, स्वास्थ्य गिरता है और सुख शांति दूर भागती है। इसलिए सुबह देर तक बिस्तर फैला रहना, रसोई में झूठे बर्तन जमा रहना, घर के कोनों में जाल लगना, यह सब संकेत होते हैं कि उस स्थान की ऊर्जा थमी हुई है। कहा गया है कि गंदगी दरवाजा खोलती है। दुर्भाग्य, रोग और दरिद्रता के लिए जो लोग नियमित रूप से घर और मन दोनों की सफाई करते हैं, उनके जीवन में शुभ अवसर, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए घर को मंदिर के समान मानकर उसमें स्वच्छता बनाए रखना ही सुख संपन्नता की कुंजी होती है। इसलिए जहां सफाई होती है, वहां आशीर्वाद बिना बुलाए पहुंच जाता है और अशुभ शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। नंबर 2, फटे कपड़े। जी हां दोस्तों, फटे हुए कपड़े पहनना न केवल दरिद्रता का संकेत होता है, बल्कि यह घर की सुख शांति को भी धीरे धीरे निगलने लगती है। ऐसा कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति फटे वस्त्रों में रहता है, तो उसके चारों ओर एक प्रकार की विषैली ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, जो न केवल उसके आत्मसम्मान को गिराती है, बल्कि धन की देवी भी उस स्थान से दूरी बना लेती है। इसलिए घर में यदि कोई सदस्य जानबूझकर पुराने या फटे कपड़े पहनता है, तो वह अपने भाग्य के दरवाजे स्वयं ही बंद कर लेता है और यह आलस्य, अकर्मण्यता और दुर्भाग्य को बुलाने का निमंत्रण भी माना जाता है। इसलिए शुभता और शुद्धता के लिए नए या साफ सुथरे वस्त्रों का चयन करना ही कल्याणकारी होता है। जो व्यक्ति सुबह स्नान कर साफ वस्त्र पहनता है, उसके व्यक्तित्व में तेज होता है और उसके जीवन में धीरे धीरे उन्नति के मार्ग खुलते हैं। इसलिए आपको फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नंबर 3, पैर हिलाना। जी हाँ दोस्तों, पैर हिलाना एक ऐसी आदत है जो देखने में तो मामूली लगती है, पर इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक प्रभाव छिपा होता है। ऐसा माना गया है कि जब कोई व्यक्ति अनजाने में बार बार पैर हिलाता है, तो वह अपने जीवन की स्थिरता को खुद ही डगमगा रहा होता है। इसीलिए यह आदत न केवल मानसिक चंचलता का प्रतीक मानी जाती है, बल्कि इसे लक्ष्मी का अपमान भी माना जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति पैर हिलाता है, उसका धन धीरे धीरे घर से निकलने लगता है और बरकत की जगह खर्चों का साया बढ़ता जाता है। इसलिए घर या मंदिर में बैठे बैठे पैर हिलाना विशेष रूप से अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे ऊर्जा की शांति भंग होती है और ध्यान या पूजन में बाधा आती है। जो अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वह अपने भाग्य पर भी नियंत्रण नहीं रख पाता। यही संदेश यह आदत देती है। इसलिए आपको कभी भी पैर हिलाना नहीं चाहिए। नंबर 4, नाखून चबाना। जी हां दोस्तों, नाखून चबाना सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, बल्कि ऊर्जा और व्यक्तित्व दोनों को खोखला करने वाली क्रिया मानी जाती है। ऐसा कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति बार बार अपने नाखून चबाता है, तो वह अपने भाग्य रेखा को स्वयं कुतर रहा होता है। इसलिए नाखून हमारे शरीर की एक ऐसी ऊर्जा धारा से जुड़े होते हैं जो आत्मबल और सौभाग्य को बनाए रखती है, और जब कोई उन्हें चबाता है, तो वह अपने आत्मविश्वास और सौंदर्य दोनों को नुकसान पहुंचाता है।
इसलिए यह मानसिक अशांति, असुरक्षा और आत्मसंशय का संकेत भी होता है। इसलिए पूजा पाठ के समय या किसी शुभ कार्य के बीच नाखून चबाना विशेष रूप से अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह शुद्धता को भंग करता है। कहा गया है कि जो अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रखता, उसकी किस्मत भी फिसलती चली जाती है। इसलिए संयम, स्वच्छता और मानसिक स्थिरता ही सच्चे सौभाग्य का आधार होती है। नंबर 5, पैर घसीटकर चलना। जी हाँ दोस्तों, पैर घसीटकर चलना केवल एक आलसी आदत नहीं, बल्कि यह धीरे धीरे जीवन की गति को भी खींचकर नीचे ले जाती है। कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने पैर को घसीटता है तो वह पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जा को उकसाता है, जिससे घर के वातावरण में अशुभता फैलती है। इसलिए यह आदत मन के भारीपन, आत्मविश्वास की कमी और सोच की जड़ता को दर्शाती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के जीवन में तरक्की की रफ्तार धीमी हो जाती है और कार्यों में रुकावटें आने लगती हैं। जो तेज, ऊर्जावान और उत्साही चाल में चलते हैं, उनके आसपास सकारात्मक कंपन उत्पन्न होते हैं, जो उन्हें लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायता करते हैं। पैर घसीटना केवल दूसरों को परेशान करना नहीं होता, यह खुद की ऊर्जा को नीचे गिराना होता है, और यह आदत धीरे धीरे दरिद्रता, आलस्य और अपयश को जीवन में आमंत्रित कर देती है। इसलिए आपको कभी भी अपने पैर को घसीटकर नहीं चलना चाहिए। नंबर 6, कूड़ेदान को बाहर रखना। जी हाँ दोस्तों, कूड़ेदान यानी घर का कचरा अगर बाहर खुला रखा जाए या दरवाजे के पास पड़ा हो तो यह केवल गंदगी ही नहीं फैलाता, बल्कि दरिद्रता को भी आमंत्रण कर देता है। ऐसा माना गया है कि घर के बाहर रखा गया कूड़ा सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश में बाधा उत्पन्न कर सकता है और घर के सौभाग्य को धीरे धीरे बाहर फेंक देता है। इसलिए यह वातावरण में अशुभ कंपन उत्पन्न करता है और माता लक्ष्मी का प्रवेश भी रोक देता है। इसलिए विशेष रूप से सूर्यास्त के बाद कूड़ा बाहर निकालना अत्यंत ही अपशकुन माना जाता है, क्योंकि शाम के समय की ऊर्जा अत्यंत संवेदनशील होती है। इसलिए उस समय निकाला गया कचरा घर के अच्छे अवसरों और धन की संभावना को बाहर कर देता है। घर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने के लिए कूड़े को ढककर निश्चित समय पर बाहर निकालना ही शुभ माना जाता है। इसलिए यह आदत ही घर में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। नंबर 7, घर में कांटेदार पौधे लगाना। जी हाँ दोस्तों, घर में कांटेदार पौधों का होना केवल सजावट का मामला नहीं होता है, बल्कि यह सुख, शांति को चुपचाप काटने वाला संकेत होता है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि कांटे जहां होते हैं वहां रिश्तों में चुभन, विचारों में कटुता और मन में अशांति उत्पन्न होती है। इसलिए विशेष रूप से बबूल, कैक्टस और अन्य कांटेदार पौधों को घर के अंदर या मुख्य द्वार के पास लगाना दरिद्रता और क्लेश को बुलावा देने जैसा माना जाता है। इसलिए यह पौधे न केवल सौंदर्य को भंग करते हैं, बल्कि शुभ ऊर्जा के प्रवाह में भी रुकावट पैदा करते हैं। इसलिए ऐसा भी कहा गया है कि कांटे घर की बरकत को रोककर उसमें आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक उलझने बढ़ा देते हैं। इसलिए यदि सजावटी पौधे लगाने की इच्छा हो तो तुलसी, मणि प्लांट या खुशबूदार फूलों के पौधे लगाएं, जो शांति, प्रेम और समृद्धि का संदेश देते हैं। इसलिए आपको कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। नंबर 8, गलत जगह झाड़ू का रखना। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू केवल घर की सफाई का साधन नहीं होती, बल्कि इसे लक्ष्मी से जुड़ा एक प्रतीक भी माना गया है। इसीलिए यदि इसे सही स्थान पर ना रखा जाए तो यह घर की बरकत और समृद्धि को भी झाड़ सकता है। ऐसा कहा गया है कि झाड़ू को कभी भी खुली जगह, रसोई घर, पूजा स्थान या घर के मुख्य द्वार के पास नहीं रखना चाहिए। इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा में रुकावट आ सकती है और अनजाने में ही धन का अपमान हो जाता है। झाड़ू को पैर लगना, उल्टा रखना या उसे दिन के उजाले में बाहर फेंकना भी अशुभ इसलिए यह संकेत संकेत झाड़ू के साथ विशेष रूप से जुड़ा होता है। नंबर 9, बाथरूम में खाली बाल्टी रखना। जी हाँ दोस्तों, बाथरूम में खाली बाल्टी रखना एक ऐसी आदत है जो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर धीरे धीरे असर डालती है, बिना उसे एहसास कराए। ऐसा भी कहा गया है कि खाली बर्तन, विशेषकर बाल्टी, नकारात्मकता का घर बन जाती है और घर की ऊर्जा को नीचे गिरा देती है। इसलिए जब बाथरूम जैसी अपवित्र जगह पर बाल्टी हमेशा खाली रखी जाती है तो वह घर के जल तत्व में असंतुलन उत्पन्न करती है। इसलिए और जल तत्व का संबंध सीधे धन और प्रवाह से होता है, और बाल्टी में थोड़ा सा जल भरकर रखने से यह प्रतीक बन जाता है। समृद्धि के भराव का यह आदत दर्शाती है कि घर में खालीपन की जगह भराव होती है, और इसी प्रतीक से सौभाग्य का आकर्षण भी होता है। जो लोग को इन संकेतों को समझते हैं
वे जानते हैं कि छोटे से बदलाव कैसे बड़े सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। इसलिए आपको कभी भी बाथरूम में खाली बाल्टी को नहीं रखनी चाहिए। नंबर 10, पशु पक्षियों को दाना ना डालना। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति में सबसे करुणामयी कार्यों में से एक है, इसलिए भूखे जीवों को अन्न देना। जो व्यक्ति रोज पशु पक्षियों को दाना पानी नहीं देता, उसके घर की नेमत धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसा माना गया है कि जब कोई जीव आकर आपकी छत या आंगन में भोजन की आशा करता है और खाली लौटता है, तो वह अपने साथ घर की बरकत भी ले जाता है। इसलिए गौरैया, कबूतर, कौवे या गाय, यह सभी प्रकृति के दूत माने जाते हैं। इसलिए इन पर दया करना केवल पुण्य नहीं, बल्कि सौभाग्य का द्वार खोलने जैसा होता है। इसलिए रोज सुबह कुछ दाने छत या आंगन में डालने से घर में करुणा, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जो हाथ देने के लिए खुले रहते हैं, उन पर सृष्टि स्वयं कृपा बरसाती है, और जो केवल अपने लिए जीते हैं, उनके घर से धीरे धीरे धन, शांति और सुख दूर हो जाते हैं। नंबर 11, बेड पर गंदी या फटी चादर बिछाना। जी हाँ दोस्तों, बेड पर बिछी चादर केवल आराम का साधन नहीं होती, यह घर की समृद्धि और मानसिक स्थिति का भी प्रतीक मानी जाती है। इसलिए गंदी, मैली या फटी हुई चादर पर सोना शुभ संकेत नहीं होता है। यह आलस्य, दरिद्रता और मानसिक अस्थिरता को धीरे धीरे आमंत्रित करता है। कहा गया है कि जिस बिस्तर पर अशुद्धता रहती है, वहां नींद भी बेचैन होती है और सपनों में भी परेशानियां झलकती हैं। इसलिए यह आदत घर की ऊर्जा को धीमा कर देती है और लक्ष्मी को दूर कर देती है। इसलिए बेडरूम को स्वच्छ, सुंदर और सकारात्मक बनाए रखना न केवल शरीर को सुख देता है, बल्कि जीवन की राह भी सुगम करता है। इसलिए रोज सुबह उठकर चादर को झाड़ना और समय समय पर साफ सुथरी चादर बिछाना सुख, शांति के आगमन का संकेत होता है। और जो सोने की जगह को सम्मान देता है, उसका भाग्य भी हर सुबह नया सूरज देखता है। इसलिए आपको बेड पर गंदी चादर या फटी हुई चादर भूलकर भी नहीं बिछाना चाहिए। नंबर 12, खाते समय बीच में भोजन छोड़ना। जी हाँ दोस्तों, भोजन को देवतुल्य माना जाता है और उसे अधूरा छोड़ देना सीधे अन्न का अपमान भी माना जाता है। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति बिना कारण भोजन के बीच में छोड़ देता है, तो वह अपने भाग्य को अधूरा छोड़ देता है। इसीलिए अन्न में देवी स्वरूप का वास भी होता है, और उसका तिरस्कार करने से घर में अन्न की कमी, असंतोष और दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए यह आदत मन की चंचलता और जीवन में अस्थिरता का प्रतीक भी बन जाती है। जो लोग नियमित रूप से थाली छोड़ते हैं, उनके कार्यों में भी अधूरापन आने लगता है। इसलिए भोजन को पूरी श्रद्धा, एकाग्रता और सम्मान के साथ ग्रहण करना आत्मा और तन दोनों के लिए कल्याणकारी होता है। इसलिए जो अन्न का आदर करता है, उस पर प्रकृति कृपा बरसाती है, और जो उसे अनदेखा करता है, उसके जीवन से धीरे धीरे तृप्ति भी दूर हो जाती है। नंबर 13, खाना खाकर बर्तन में ही हाथ धोना। जी हाँ दोस्तों, भोजन के बाद थाली में ही हाथ धोना एक ऐसी आदत है जो न केवल अस्वच्छ मानी जाती है, बल्कि इसे अन्न का अपमान भी माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने हाथों को उसी थाली में धोता है जिसमें भोजन किया गया हो, तो वह उस पवित्र अन्न को अशुद्ध कर देता है। इसलिए यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर में अशुभता फैलाता है। इसीलिए अन्न को देवता का रूप माना जाता है, और उस पर जल गिराकर उसे नाली की ओर बहाना दरिद्रता को आमंत्रण देने के समान होता है। इससे घर की लक्ष्मी धीरे धीरे रूठ जाती है और घर की बरकत में कमी आने लगती है। जो व्यक्ति इसलिए यह घर के सौंदर्य और शुद्धता दोनों को बिगाड़ता है। जो लोग अपने जूते, चप्पलों को व्यवस्थित ढंग से दरवाजे से दूर रखते हैं, उनके घर में सुव्यवस्था बनी रहती है और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। इसलिए मुख्य द्वार पर स्वच्छता, दीपक या तोरण रखने से जिस तरह शुभता बढ़ती है, वैसे ही जूते फैलाने से वह घट जाती है। दरवाजे की गरिमा का सम्मान जीवन में सौभाग्य को बनाए रखता है। तो यह था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल रंगीला वॉइस को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार, स्नेह बनाए रखें।